नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पहली इकाई का 8वां पाठ, वीरभूमि पर कुछ दिन। लेखक हैं रुक्मणी संगल जी। इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे। इसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर व्याकरण के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिस तरह से पेपर में आते हैं। हमारे 9वीं और 10वीं के पेपर में 11 क्वेश्चन 14 मार्क के लिए आता है। वही 11 का 11 क्वेश्चन हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। विषय प्रवेश। राजस्थान को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश ऐतिहासिक धरोहरों से संपन्न है। राजस्थान के राजाओं के भव्य राजमहलों और विशाल किलों से स्थापत्य कला के प्रति उनके गहरे लगाव और उनकी शान शौकत का पता चलता है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखिका ने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहाँ की कला संस्कृति का आंखों देखा और रोचक वर्णन किया है। मुहावरे देखेंगे। दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना, दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना। कृति स्वाध्याय एवं उत्तर। वर्कबुक के हम सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 से लिया गया है। 22 दिसंबर अल्पाहार कर डैश था मंडोर गार्डन। शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप देख सकते हैं। जिस शब्द का अर्थ न आए हम क्वेश्चन पे चलेंगे। कृति नंबर 1, आकलन। 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। क्या? पहला है उम्मेद सिंह, दूसरा है छितर झील के। दूसरा क्वेश्चन है आकृति पूर्ण कीजिए। उम्मेद भवन को प्राप्त गौरव। अगला दूसरा वर्तमान समय के उम्मेद भवन का उपयोग। आंसर देखेंगे। उम्मेद भवन का निर्माण कौन था? निर्माता कौन था? उम्मेद शब्द क्या था? देखो, उम्मेद सिंह। दूसरा प्रश्न, उम्मेद भवन किसके समीप बना था? किसके समीप बना था? छितर झील के समीप बना था। प्रश्न बन गए दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, उम्मेद भवन के प्राप्त गौरव, विश्व का विशालतम भवन। दूसरा, वर्तमान समय में उम्मेद भवन का उपयोग, शाही परिवार का निवास। और दूसरा, शानदार होटल। कृति नंबर 2, आकलन। सही विकल्प चुनकर पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। उम्मेद भवन बनकर तैयार हुआ था 3 वर्ष में, 30 वर्ष में या 20 वर्ष में। उत्तर बताना है तो 1000 वर्ष 20 वर्ष में। कितने दिन में उम्मेद भवन बना था? 20 वर्ष में। दूसरा क्वेश्चन, उम्मेद भवन होटल में चाय कॉफ़ी के 1 कप का मूल्य कितना था? 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन, कृति पूर्ण कीजिए। दूसरा, महल के म्यूजियम की दर्शनीय धरोहर क्या थी वो बताना है। धरोहर थी वहाँ के राजाओं के क्रियाकलाप और वहाँ के राजाओं का युद्ध कौशल। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। समीप दूर, युद्ध संधि, सजीव निर्जीव, अनेक एक। युद्ध शांति, समीप दूर, अनेक एक। कृति नंबर 4,
स्वमत अभिव्यक्ति। पर्यटन से होने वाले लाभ के बारे में 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मनुष्य स्वभाव से पर्यटन प्रिय होता है। उसे नए नए स्थान देखने में बहुत आनंद आता है। पर्यटन में बहुत लाभ होता है। अपने नए जनपद और प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। तरह तरह के लोगों और उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। उनके रीति रिवाज, रहन सहन आदि के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। पर्यटन से हमें तरह तरह के उद्योग धंधों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। इससे लोगों में सोचने समझने की दृष्टि विकसित होती है। कृति नंबर 1, गद्यांश क्रमांक 2। रानी उद्यान की बाई ओर डैश स्वागत कक्ष में आसीन थे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 है। शब्दार्थ यहाँ पर जिन शब्दों का अर्थ नहीं आया आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। मेहरानगढ़ किले की 2 विशेषताएं क्या थीं? पहली विशेषता थी शहर के बीच 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ। दूसरी विशेषता थी 20 से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन, परकोटे की विशेषता क्या थी? उसमें जगह जगह बुर्जियां बनी होना। तीसरा क्वेश्चन है किले के प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल, फतहपोल। चौथा, किले से सुंदर दिखाई देता है शहर दोपहर की रेगिस्तानी धूप में, शाम की चमकती चांदनी में। कृति नंबर 2, आकलन। सत्य और असत्य लिखना है। द्वारों की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्तचिन्ह बने हैं। सही है कि गलत है, सत्य है कि असत्य है, ये बताना है। तो ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, कहीं हथियारों की प्रदर्शनी हेतु बछी भालें और कहीं तलवारें प्रदर्शित की गई थी, ये असत्य है। दूसरा क्वेश्चन, महाराजा की याद में बना स्मारक कौन सा है? महाराजा स्मारक। महाराजा थे जसवंत सिंह और स्मारक था जसवंत थड़ा। फिर दूसरा क्वेश्चन, जोधपुर के स्थलों से में दिखने वाली कलाएं स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। कृति नंबर 3, आकलन। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। किले, किला। दरिया, दरिया। दरिया, दरिया, दरिया। पहाड़, पहाड़ें। नहीं, पहाड़, पहाड़ों। पहाड़, पहाड़। पहाड़ का पहाड़ ही होता है। मंदिर, मंदिरों। मंदिर का भी मंदिर ही होता है, मंदिरों नहीं होता। गद्यांश में आए 2 शब्द युग्म छांट कर लिखिए। जगह जगह, भांति भांति। कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति। पहाड़ियों पर बने किलों के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। किले कई प्रकार के होते हैं। समतल जमीन पर बने मूर्ति कोट, समुद्र तट तथा जल में बने जलदुर्ग, वन में बने एक दुर्ग तथा पहाड़ियों पर बने गढ़ किले। पहाड़ियों पर बने किले के अनेक कारणों से बहुत उपयोगी थे। ये किले बहुत ऊंचाइयों पर स्थित होते थे। इन किलों से आसपास के दूर दूर तक के क्षेत्रों पर
नज़र रखी जा सकती थी। शत्रु की ओर से की जाने वाली किसी तरह की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सकती थी। सुरक्षा की दृष्टि से गढ़ किले बहुत उपयोगी होते थे। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में इन किलों से शत्रु का सामना करना बहुत आसान होता था। किलों पर शत्रु के लिए पहुंचना लोहे के चने चबाने के बराबर होता था। पहाड़ियों से दुश्मन पर वार करना बहुत आसान होता था। इस प्रकार पहाड़ियों पर बने किले अनेक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होते थे। गद्यांश क्रमांक 3। नियत पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 से 28 तक का है। एक कक्ष में हमारा डैश से अपने गंतव्य पर पहुंच गए। शब्दार्थ है जो आप स्वयं देखेंगे, जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन पे चलेंगे हम। कृति नंबर 1 आकलन। संजाल पूर्ण कीजिए। पटवा की हवेलियों की आश्चर्यचकित कर देने वाली विशेषताएं 4 बतानी हैं और दूसरा हवेलियों की छतों का आधार बताना है। तीसरा क्वेश्चन है रेत की चादर अर्थात क्या होता है वो बताना है। चौथा क्वेश्चन है समग्राम में पहुंचाने वाले ने के लिए एकमात्र सवारी। आंसर पे चलेंगे। पटवा की हवेलियों की आश्चर्यचकित कर देने वाली विशेषताएं हैं जालियों का काम, पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का काम। हवेलियों की छतों का आधार है खूबसूरत पत्थर के खंभे। रेत की चादर अर्थात दूर दूर तक फैली हुई रेत की परत। समग्राम में पहुंचने के लिए एकमात्र सवारी ऊंट। कृति नंबर 2 आकलन। उत्तर लिखिए। ऊंट की सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति। ऊंट की सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था। यह दर्शाने वाला वाक्य डैश जोड़ियां मिलाइए। रेगिस्तान का जहाज, सूर्यास्त, मखमली गेंद, ऊंट, रंग बिरंगी पोशाक, होटल, पर्यटकों की मंजिल, रेत या पर्यटक। आगे उत्तर देखेंगे। मन में डर और आनंद का भाव। ऊंट का सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति ऐसी थी, मन में डर और आनंद का भाव था। दूसरा, सभी की हृदय गति वैसी ही धड़क रही थी जैसी हमारी। ऊंट की सवारी का अनुभव रोमांचक और मनोरंजक था। यह दर्शाने वाला वाक्य ये हो गया। अगला जोड़ियां मिलाओ। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट, मखमली गद्दे, रेत, रंग बिरंगे पोशाक, पर्यटकों की मंजिल, सूर्यास्त। कृति नंबर 3 शब्द संपदा गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों की जोड़ियां चुनकर लिखिए 2 और दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रतीक्षा, अप्रतीक्षा, गंतव्य। पहले नर, नारी, विरुद्धार्थी, बाल, वृद्ध। प्रतीक्षा, इंतजार, गंतव्य, मंजिल। कृति नंबर 4 स्वमत अभिव्यक्ति। मेरा यात्रा अनुभव विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। क्रिसमस की छुट्टियों में मैं अपने सहपाठियों के साथ वज्रेश्वरी की यात्रा पर गया था। हमारे साथ हमारी कक्षा के शिक्षक भी थे। मुंबई के
चर्च गेट स्टेशन से वसई स्टेशन तक हम लोग ट्रेन से में बैठकर गए। मैंने पहली बार उन लोकल ट्रेन से इतनी लंबी यात्रा की थी। ट्रेन से मैं बैठकर गए ट्रेन में मैं बैठ गया। मैंने पहली बार लोकल ट्रेन से इतनी लंबी यात्रा की थी। रेलगाड़ी में मुझे लड़की वाली सीट मिली थी, इसलिए रास्ते भर मुझे खिड़की से बाहर तरह तरह की दृश्य देखने में बहुत मज़ा आया। डेढ़ घंटे की यात्रा के बाद डेढ़ घंटे का यात्रा करके हम वसई पहुंच गए। वहां से एसटी बस से हम बज्रेश्वरी पहुंचे। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर आकर खुले में हमें बहुत मज़ा आया। या बज्रेश्वरी मंदिर में हमने देवी जी के दर्शन किए। फिर वहाँ गर्त बनी पानी के कुंड में स्नान किया। भोजन के बाद हमने अंत्याक्षरी का आनंद लिया। शाम को लौटते समय अपने गणेश पूर्वी आश्रम देखा। यह मेरी स्वास्थ्य यात्रा थी। गद्यांश क्रमांक 4, पाठ्यपुस्तक क्रमांक 29। जैसलमेर में से चित्तौड़ डैश डैश मिलते प्रति लोग प्रतीत होते हैं। शब्दार्थ यहाँ से देख आगे। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ है। कृति नंबर 1 आकलन। महाराणा प्रताप के जीवन के 2 महत्वपूर्ण घटक। पहला क्वेश्चन, चित्तौड़ की रक्षा के लिए जंगल में शरण लेना पड़ा। बच्चों और परिवारों को भूखा रहने की नौबत। दूसरा, चित्तौड़ की एक महान भक्त कवयित्री मीराबाई। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हार जीत, अंदर बाहर, गुण अवगुण, वीरता समझदारी नहीं, वीरता कायरता। अगला क्वेश्चन है, कृति नंबर 3 हो गया। हार जीत, अंदर बाहर, गुण अवगुण, गुण दोष, वीरता कायरता। कृति नंबर 4 सौमत। देशभक्ति की भावना आवश्यक विषय पर अपने विचार लिखिए 25 से 30 शब्दों में। जिस देश में हम रहते हैं, जिसका अन्न जल पीकर अन्न जल खा पीकर हम बड़े होते हैं और लोगों के सामने वर्ग से अपने अन्न जल खा पीकर हम बड़े होते हैं और लोगों के सामने गर्व से अपने पास की जिस देश की मुंबई के
चर्च गेट स्टेशन से हैं। जिस देश में हम रहते हैं, जिसका अन्न जल खा पी कर बड़े होते हैं और लोगों के सामने गर्व से अपने आप को जिस देश का वासी बताते हैं, उस देश के प्रति हमारे मन में प्यार होना आवश्यक है। होना स्वाभाविक है। इससे ही देशभक्ति कहते हैं। देशभक्ति के मन में अपने देश के लिए उन्नति और कल्याण की भावना होती है। वह उसकी समृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करता। यह उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न होगा। अगला, अपने देश के लिए उन्नति और कल्याण की भावना होती है। वह उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। देश पर आतंक तो देशभक्त की भी बेचैनी बढ़ जाती है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे निपटने में अपना सहयोग देने के लिए आतुर हो उठता है। हमारे महान नेताओं का देश के लिए त्याग और संघर्ष उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है। हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी बाजी लगा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और अपने देश को अपने स्वार्थों से ऊपर रखना चाहिए। गद्यांश क्रमांक 5 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 29 से लिया गया है। दर्शनीय स्थलों में से एक विशाल देश हमारा सत नमन। शब्दार्थ आप स्वयं देखेंगे। क्वेश्चन पे चलेंगे हम। कृति नंबर 1 आकलन। पहला, 2 ऐसे प्रश्न बना कर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। गढ़, गढ़ैया। दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थान। आंसर पे चलेंगे। चित्तौड़गढ़ को गढ़ों का क्या कहा जाता है? गढ़ों का गढ़। चित्तौड़ के सामने बाकी गढ़ क्या? गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थान कुंभा महल, विजय स्तंभ, जौहर कुंड, पद्मिनी महल। कृति नंबर 2 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए जिनके शौर्य का प्रमाण है। विजय स्तंभ। दूसरा, चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान 4 है। भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल 4। केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। वीर जवानों का वह देश जो धरती का गहना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था वो बताना है। आंसर पे चलेंगे। जिनके शौर्य का प्रमाण है विजय स्तंभ, वह महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान जैन मंदिर, गोमुखी कुंड, मीरा मंदिर, कालिका मंदिर। भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चार मीनार, लाल किला। दूसरा, वीर जवानों का वह देश भारत जो धरती का गहना है भारत है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। कृति नंबर 3 शब्द संपदा। दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4-5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। लौहपथगामिनी से तोड़ करके शब्द बनाने हैं। आंसर देखते हैं। लौ आग की ज्वाला,
लोह लोहा, गामिनी चलने वाली, पथ मार्ग रास्ता, गाथ यश कीर्ति, मान लौह पथ गाम। लोनी मक्खन, पगा पगड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। चाहिए, कुम, ढूंढना। इसका आंसर विद्या 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 कैसे लिखना है वो देखना है, मानक रूप लिखना है ना। ये देखो, ये है विद्या विद्या। नाइए चाहिए चाहिए, ब्रह्म ब्रह्म, ढूंढना ढूंढना, कर्म काम, दुग्ध दूध, अग्नि आग, श्रुत आंसू। अगला, निम्नलिखित सत्य स्तंभ संस्कृत शब्दों के तद्भव हो गए ना। कर्म काम, दुग्ध दूध, अग्नि आग, अश्रु आंसू। स्वमत कृति नंबर 4। मैं स्वमत अभिव्यक्ति करना है। मैं पाठशाला जा रहा था। रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हुए ये तथा ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। क्या है? वाहनों का उपयोग लोग अपने काम के लिए करते हैं। मोटरसाइकिल को आड़ी टेढ़ी चलाते हुए ये कलाबाजियाँ दिखाना मोटरसाइकिल का दुरुपयोग तो है ही साथ महंगे पेट्रोल की बर्बादी भी है। इतना ही नहीं, इस तरह का टंट करते हुए समय मोटरसाइकिल सवार के दुर्घटनाग्रस्त होने की भी पूरी संभावना होती है। इस तरह का कर्तव्य करना और हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान करना सर्वथा अनुचित है। इससे लोगों को तो कष्ट होता ही है। कलाबाजियाँ की चपेट में आकर लोग बुरी तरह घायल हो सकते हैं। इसीलिए मेरे मन में यह विचार आया कि इस प्रकार का स्टंट करने वालों पर अंकुश लगाने और उन्हें यथोचित दंड देने की ज़रूरत है। भाषा अध्ययन व्याकरण पे चलेंगे। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखांकित शब्दों के शब्दार्थ शब्द भेद पहचान कर लिखिए। क्या है? यहाँ एक व्यक्ति के लिए 1000 रुपये का खर्च आता है। तो क्या है? के लिए संबोधन अव्यय, संबंध बोधक अव्यय को के लिए क्या है? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा, यह स्मारक जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। तो जसवंत सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब और हा का। अब हम सब गाड़ियों की ओर चल पड़े। दूसरा, आहा, नर्तकी ने कितना सुंदर नृत्य किया। तीसरा क्वेश्चन, संधि कृति पूर्ण कीजिए। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, स्वर संधि। दूसरा है स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, स्वर संधि। चौथा क्वेश्चन, सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। वह समय से काम पूरा नहीं कर पाया या रात्रि दर्शन नहीं पा सके। तो इसमें पहले में पाया, दूसरे में सके मतलब सकना, पाया मतलब पाना। पांचवा क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक अथवा द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है। दिखाना और मानना का। दिखाना, दिखवाना,
मानना, मनाना, मनवाना। छठवां क्वेश्चन है मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दृष्टिगोचर होना, सामने आना, दस्तक देना, पहुंचना या दरवाजे की घंटी बजाना। दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना। रेगिस्तान में भी कहीं कहीं कांटेदार वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरा दस्तक देना, ना दरवाज़ा खटखटाना, ना कर्मठ व्यक्तियों के द्वार पर सफलता खुद चलकर दस्तक देती है। अगला क्वेश्चन है अधोरेखांकित वाक्यों में के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। गिनती में न होना। दूसरा अंजाम देना, कानों में गूंजना। पहला नंबर, सौंप गए काम को पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य है। दूसरा गुरु जी के कहे हुए वचन आज भी श्याम की सुनाई देते हैं। उत्तर, सौंप गए काम को अंजाम देना कर्मचारी का कर्तव्य है। दूसरा, गुरु जी के कहे अनुसार वचन आज भी श्याम के कानों में गूंजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। ये जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। इसके निर्माण के बारे में अर्थ कारक पहचान करना देखना। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। दूसरा, इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। तीसरा, प्रवेश द्वार पर द्वारपाल नियुक्त था। तो पहले में रात्रि की संबंध कारक, दूसरे में निर्माण में अधिकरण कारक, तीसरे में प्रवेश द्वार पर अधिकरण कारक। 8वां क्वेश्चन, विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, दुर्ग के अंदर कई विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर। दुर्ग के अंदर कई विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत महल, फतह हालत थी। अगला क्वेश्चन है और रानी सागर है। 9वां क्वेश्चन है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल, जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। सामान्य भविष्य काल, गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। जोधपुर के जैसलमेर रात्रि की गाड़ी होगी। अगला, वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रात्रि की गाड़ी का जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी होगी। 10वां क्वेश्चन है वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। आज हमारा पड़ाव जोधपुर था। दूसरा, यह छोटा सा शहर लेकिन इसके कण कण में वीरता है, त्याग और भक्ति भावना भरा दिखता है। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य।
निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हम सब गाड़ियों की ओर क्यों चल पड़े। भविष्य काल में परिवर्तन करना है। दूसरा, से पहले हुए हमलों में की अनुभूति हो रही थी। प्रश्नार्थक बनाना है। पहला, हम सब गाड़ियों की ओर चल पड़े। दूसरा, सूर्य से पहले ले हुए वालों गाड़ियों की श्रुभूमि भूमि क्यों हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य शुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। अगला, शब्द, विग्रह, संधि, प्रकार, ये देख लीजिए आप। सब व्याकरण पाठ है। रचना विभाग में देख लो। ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने का आयोजन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको उपयोगी लगे तो आप लिख सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।